हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल अगेन। अब हम डिस्कस करेंगे हाइडगर का सेकंड पार्ट। हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इससे पहले पढ़ ली हैं, देख लिया है, थोड़ा बहुत समझ लिया है कि वो किस बीइंग एंड टाइम की बात कर रहा था। हाइडगर जर्मन था कि रशियन था कि पाकिस्तानी था, इंडियन था। अ, तो थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। पहले मैं सोच रहा था कि एक एक ही वीडियो में बना देते हैं, पर लोगों का इतना अटेंशन स्पैन नहीं है आजकल, और लोगों को चीज़ें समझ नहीं होती हैं, पढ़नी होती, देखनी होती, तो एक ही बारी में बना दूंगा तो कौन देखेगा। इतना बड़ा मेरे को कोई पॉडकास्ट तो बनाना नहीं है, हम जस्ट एक नॉर्मल एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, तो हमने बात की थी कि इसका ये किसके साथ इन्फ्लुएंस था, कि ये पुराने जो प्री सॉक्रेट्स बंदे थे उनके साथ काफ़ी इन्फ्लुएंस था। और ये इसने न्यू थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया, जो फुको और डरीडा, ये सब बंदे, जॉर्डन पीटरसन कुछ हद तक। तो लेट्स स्टार्ट विद अब इसके काम के बारे में, मेजर वर्क ऑफ हाइडेगर। ठीक है। मेजर जो काम था इसने किया था, सबसे पहले बीइंग एंड टाइम। बीइंग एंड टाइम जो आया था 1927 में। अब इसने कॉन्सेप्ट दिया था दाइसेन का। दाइसेन मतलब कि हम जो ये है, ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो ह्यूमन बीइंग है इस दुनिया में, उस चीज़ को इसने बीइंग देयर बोला था। बीइंग इन द वर्ल्ड, टेम्परेरली, एंग्जाइटी, ऑथेंटिसिटी के बारे में ये आइडिया इस बुक में है। टेम्पोरलिटी, एंग्जाइटी, ऑथेंटिसिटी, इन सब की बातें कर रहा है इस बुक में। फिर आया है इंट्रोडक्शन टू मेटाफिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स का काम यही होता है कि यार समझना कि सच्चाई है क्या। ठीक है, सच्चाई का मतलब है क्या। तो इसने लाइक एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ बीइंग एंड द ग्रीक ओरिजिन ऑफ मेटाफिज़िक्स की बीइंग है क्या, बीइंग का मतलब क्या है, ये मुंह के सामने रियलिटी ये क्या है। जो प्लेटो सॉक्रेट्स ने बोला था कि ये मजाक है, वो इसने उसके बारे में काम किया। इसने द ग्रीक ओरिजिन ऑफ मेटाफिज़िक्स के बारे में इस बुक में काम किया और बताया लोगों को। नेक्स्ट, जिसका नाम है द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब इसमें ये आया था 1954, और इसमें ये बताता है कि क्रिटिक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज इन फ्रेमिंग और गैस्टल। ठीक है। अब इसने एक वर्ड दिया इसमें जिसका नाम था गैस्टल। इसने बोला है कि यार देखो, ये बहुत बड़ा क्रिटिक भी था टेक्नोलॉजी का, कि भाई इतना ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं अब समाज में, इतना कुछ हो रहा है, तो अब हमें ओनली गॉड कैन सेव अस। अब सिर्फ और सिर्फ हमें गॉड ही बचा सकता है। तो इसने एक वर्ड बोला था, ओनली गॉड कैन सेव अस, तो उसको शायद रशियन में बोलते हैं नूर ओश ये गोत कान उन्स वितान। अब मेरे को नहीं पता मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट ये चीज़ इसने बोलता कि ओनली गॉड कैन सेव अस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ कंडक्टेड बाय। अब ये किसने किया था, उसका नाम था देर स्पीगल। ठीक है, देर स्पीगल इन 1966। पर ये जो पब्लिश हुआ था वो इसके मरने के बाद हुआ था 1976 में, एज ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि इसने बोला था कि ये ऐसे मेरे मरने के बाद ये चीज़ हो। अब इसमें क्या था, ही essential piece for it's essential piece for understanding his later thought.
ठीक है। हियर्स द समरी जो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। अब ये जो है एक लाइक क्यों इसके मरने के बाद हुआ, क्योंकि हाइडिगर एग्री टू द इंटरव्यू ओनली ऑन द कंडीशन दैट इट वुड बी पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। कि उसने इस बंदे के साथ इंटरव्यू इसलिए किया था कि वो उसने एग्री किया था कि मेरे बनने के बाद ही ये पब्लिश करना। क्यों? क्योंकि ये शो करता है सीरियसनेस एंड पोटेंशियल कंट्रोवर्सी ऑफ व्हाट ही सेड। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो इंटरव्यू था ये काफ़ी ज़्यादा लाइक फेमस था। लोगों ने इसको पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? ओनली गॉड कैन सेव अस। क्रिटिक किया था इससे मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर। इसने बिलीव किया था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हैड ओवरटेकन ह्यूमन लाइफ इन अ डेंजरस वे। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट जस्ट मशीन, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। इसने बताया था कि यार आपने इंसान को इंसान रहने नहीं दिया, वो एक रिसोर्स बन के रह चुका है। ह्यूमंस आर कॉट इन दिस सिस्टम एंड कांट एस्केप थ्रू ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स और साइंस। द एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग टेक्नोलॉजिकल। ठीक है। इसने बोला था कि द लॉस ऑफ मीनिंग एंड बीइंग। अब इसने इस इंटरव्यू में बात की गई है, जो मॉडर्न मैन है वो भूल चुका है ये क्वेश्चन की बीइंग क्या था। ठीक है। वी चेज, अब हम एफिशिएंसी चेज कर रहे हैं, कंट्रोल चेंज कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं स्पीड को। अब बट फॉरगेट वाई वी एग्जिस्ट एट ऑल। वी नो लॉन्गर लिव पोइटिकली। हम पोइटिकली बात नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था प्री सॉक्रेट्स वाले बंदों से। तो इसने ये चीज़ बोली थी कि आप पोइट्री के थ्रू ही ज़िंदगी क्या है, क्या एक कहानी है, ये मुँह के सामने क्या चला है, आप सिर्फ और सिर्फ पोइट्री के थ्रू ही समझ सकते हो। इसने बोला था कि कनेक्टेड टू बीइंग एंड नेचर जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ पोइट्री के थ्रू हो सकता है। बट अब हम सिर्फ लाइक मशीन की तरह हम काम करने वाले हैं या काम करेंगे। द रोल ऑफ फिलोसफी एंड थिंकर्स। ही बिलीव्ड दैट फिलोसफी हैड लाइक लिमिटेड पावर्स नाउ। अब फिलोसफी के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं। इट कांट चेंज द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। अब ये टेक्नोलॉजिकल जो सिस्टम बन चुका है ये नहीं चेंज कर पाएगा। फिलोसफी में अब इतनी क्षमता नहीं रही है। इवन थिंकर्स एंड पोएट वंस सीन एज गाइड नाउ सीम्स पावरलेस। जो थिंकर, जो इंटेलेक्चुअल्स, जो अपने टाइम के बड़े बड़े जो पाथ बियरर्स जो थे, वो जिनको माना जाता था कि हाँ यार ये गाइड करेंगे, ये बताएंगे ज़िंदगी कैसे जी जाती है, क्या होता है, अब वो भी पावरलेस लग रहे हैं। व्हाट डज़ गॉड मीन? अब इसके हिसाब से गॉड क्या है? व्हेन जब जब हाइडगर ने बोला कि ओनली गॉड कैन सेव अस, ही डज नॉट नेसेसरी मीन्स द क्रिश्चियन गॉड। ठीक है, जो चर्च में बैठा हुआ। इसके हाइडगर के फादर भी चर्च में एक काम करते थे जिसको बोलते थे सेक्स, आई एम फॉरगेटिंग, मैं वो बताता हूँ कि हाइडगर के फादर जो थे उसको वो क्या जॉब करते थे। उनका काम था मोस्टली चर्च, जिस चर्च में वो काम करते थे उसके केयर टेकर टाइप होता है कुछ, ये सब चीज़ें वो करते थे। एंड सैक्सटन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये इसने बोला था कि नॉट नेसेसरी कि गॉड का मतलब ये नहीं है कि कोई नेसेसरी मीन्स द क्रिश्चियन गॉड। इट मोर लाइकली से ओनली अ रेडिकल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अ न्यू वे ऑफ बीइंग कैन रिड्यूस अस। ठीक है। अब इसने ये चीज़ बोला कि God here can mean a new governing of meaning, a non-technological way of understanding the world. हाइडेगर ने पॉइंट किया एंशंट ग्रीस लाइफ को एज मोर अट्यून्ड टू बीइंग, कि मतलब यार जो पहले जो प्री सॉक्रेट्स और एंशंट ग्रीक की लाइफ थी वो ज़्यादा मेरे ख्याल से फोकस करती थी बीइंग के ऊपर। एंड वाई इट वॉज सो कॉन्ट्रोवर्शियल, ये इंटरव्यू कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों रहा?
तो ये इंटरव्यू जो था इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि हाइडेगर हैड बीन एसोसिएटेड विद द नाजी पार्टी इन 90s 30s वाइल रिमेनिंग अ स्ट्रेन ऑन हिज लेगेसी। ठीक है, इसके ऊपर एक दाग पड़ गया था, वो जैसे वाइट टी शर्ट के ऊपर गोभी गिर गई हो, ठीक है, या फिर आप बर्गर खा रहे थे तो मेयोनीज लग गई, वो भी मसाले वाली, तो समझ लो एक तरह से ये दाग पड़ चुका है इसके ऊपर। In this interview, he does not fully repent or explain his action, which upset many. He says things like, I see no way of reconciling today's democracy with philosophy. डीप इंटरेक्शन जो थी, ये इसमें बात हो रही थी कि मशीन्स जो है वो ओवरटेक कर जाएंगी, डेंजरस है हमारी थिंकिंग के लिए। मेटाफोर्स, इसने गॉड के बारे में बात करी कि अ मेटाफोर फॉर समथिंग ग्रेट लाइक अ न्यू ट्रूथ और वे ऑफ बीइंग दैट कैन अवेकन ह्यूमैनिटी। फिर अब इसने बोला था कि फ़िलासफ़ी अब कुछ फिक्स नहीं कर सकती। और अब इसमें एक बहुत अच्छी कोट है इंटरव्यू में जो लाइक आप देख सकते हो वो या फिर पढ़ सकते हो उसके बारे में। इसमें बोल रहा है कि फ़िलासफ़ी विल नॉट बी एबल टू लाइक इफ़ेक्ट एनी इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड। दैट इज़ नॉट ओनली द ट्रू ऑफ फ़िलासफ़ी बट ऑफ ऑल merely human meditations and endeavors. Only a God can still save us. तो हम क्या सीख सकते हैं कि डोंट ब्लाइंडली वर्शिप टेक्नोलॉजी लाइक और प्रोग्रेस। वी नीड स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल अवेकनिंग। और जो फाइनल थॉट है मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाइडेगर ने जब बोला कि ओनली अ गॉड कैन सेव अस इज़ नॉट होपलेस, it's a call for deeper thinking. He says that we cannot fix this with our technology or some politics. We need a shift in our entire worldview, a new openness to what being means. It's a dark but also visionary message. Okay, I hope आप इस इंटरव्यू के बारे में पढ़ो और समझो कि क्या हाइडेगर बोलना चाहता था और क्या इसके बोलने का मतलब है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एक और इसका काम आया था जिसका नाम था लेटर ऑन ह्यूमैनिज्म। ये आया था 1974 में, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो रही थी। तो इसने बोला था कि ये बुक दी गई है रिस्पॉन्स टू सात्र रिजेक्ट ह्यूमनिज्म फ्रॉम हिज स्टैंड पॉइंट। फिर एक इसकी बहुत अच्छी बुक आई थी जिसका नाम था पोइट्री लैंग्वेज थॉट, पोइट्री लैंग्वेज एंड थॉट। ये आई थी 1954 में। ठीक है, ये फिलासफिकल थ्रू, इसमें फ़िलासफ़ी की गई है थ्रू पोइट्री लैंग्वेज। हाइडेगर का एक जिसको बोलते हैं क्या नाम था उसका यार, HERMENEUTIC, हेरमेंट्रिक टर्न है ये बुक। ठीक है, एक इसका काम है जिसको बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स। ओके, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मतलब ये जो काम था इसके बाद से ही ये काम इसने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फ़िलासफ़ी थ्रू पोएटिक लैंग्वेज, किसने बताया कि हम फ़िलासफ़ी को समझ सकते हैं बाय अंडरस्टैंड दिस बीइंग थ्रू पोइट्री। फिर नेक्स्ट एक है इसका काम जिसको बोलते हैं contributions to philosophy। ठीक है, कंट्रीब्यूशन थ्रू फिलासफी, ये आया था इसका काम 1936 से 38। ठीक है, इसमें डीप और मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन, पोस्ट बीइंग एंड टाइम, इसमें इसने ये सब चीज़ की थी।
उसके बाद इसका है व्हाट इज़ कॉल्ड थिंकिंग, कि भाई थिंकिंग क्या चीज़ है। ठीक है, 1951-52 में आया था। इसमें बात किया गया है ऑन द नेचर ऑफ थिंकिंग एंड इट्स रिलेशन टू बीइंग। ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ थिंकिंग एंड इट्स रिलेशन टू बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट। यह है 1956 से 36, 1935 से 36। अब इसमें जो बात हुई है वो है कि आर्ट एज रिवीलिंग ट्रूथ ऑफ बीइंग। काफ़ी मतलब इसने आर्ट को लेकर भी काफ़ी लाइक इन्फ्लुएंस था इसका, कि कैसे हम आर्ट के थ्रू हम बीइंग को समझ सकते हैं और कैसे आर्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका था कोर कॉन्सेप्ट जो था वो था नंबर फर्स्ट इज़ बीइंग, जिसके बारे में हमने बात कर ली। इसने सीधा बोल दिया था कि बीइंग इक्वल्स टू टाइम, कि जो वक्त है वो यही है, ये सामने जो चल रहा है यही होता है, वक्त ऐसे ही होता है। ठीक है, ज़्यादा कोई इसने टाइम के बारे में बात नहीं की, मतलब ये जो मुँह के सामने यही समय है। ठीक है, अब इसने बोला कि बीइंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि द सेंट्रल क्वेश्चन व्हाट डज इट मीन टू बी। ओके, मोस्ट फॉरगेट टू आस्क दिस फंडामेंटल क्वेश्चन, की बोलता है कि लोगों भूल ही गए हैं कि ये जो मुँह के सामने ये क्या है, ये यही तो है फंडामेंटल क्वेश्चन। फिर इसने दिया था दाइसेन, मैंने आपको समझा दिया। दाइसेन का मतलब है कि लिटरली बीइंग देयर इन दिस वर्ल्ड, अपने आप को सब्जेक्टिवली नहीं देखना, पार्ट समझना इस दुनिया का जिसमें आप हो, रिफ्लेक्ट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस दैट क्वेश्चन इट्स ओन बीइंग, दाइसेन इज अवेयर ऑफ एंड रिलेट्स टू बीइंग। जो दाइसेन है वो एक ह्यूमन है जिसको पता है कि वो एक पार्ट है इस दुनिया का ही, और एंड रिफ्लेक्ट्स टू बीइंग, नहीं रिफ्लेक्ट नहीं, रिलेट्स टू बीइंग, और अपने आप को एक पार्ट मानता है एक बड़ी बीइंग का, एक बड़े वर्ड्स का, एक बड़ी दुनिया का। ये से अलग नहीं है, इसी का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ontological differences। ontological डिफरेंस। मेरे यहाँ वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की तरह देखो, आप समझ जाओ कि हाँ भाई ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में। लोग अभी भी इंटेलेक्चुअल हैं, इंडिया में बातें होती हैं, एंड हम कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी को अभी भी इज्जत करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के अभी भी गुलाम नहीं हैं। ठीक है, life is more in lived in more poetic terms, because when you reflect back you don't remember the logic of maths, but in the hands of your mother where you were born, you will cherish that moment when she used to make a food for you. You were going to the school and she was giving you food all the time and giving you love. I think that's more important. That's what humanity means. Okay, ontological difference के बारे में बात करते हैं कि the difference between being and the difference between being का मतलब है कि मैं बताता हूँ being, जिसको इसने बोला था साइन, एक है beings, एक बड़ी being है जैसे entities slash I don't know how to pronounce this। तो ये एक बड़ी बीइंग है, जैसे ये दुनिया, ये आप हो, इसके बारे में समझाया। लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं।
Being in the world, कि humans are not detached minds but embodied in a world full of meaning and concerns. ठीक है, आप कोई अलग चीज़ नहीं हो, आपके साथ जो आप अभी फ़ोन पकड़े हो ये भी आपका ही पार्ट बन चुका है। ये जो कप आप जा या फिर जो टेबल पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, कहीं पे भी ये वीडियो देख रहे हो, खड़े होकर देख रहे हो, या जो जूते डाले हैं, ये भी आपका ही बीइंग का पार्ट है। आप इसमें अंदर घुस चुके हो। ह्यूमंस आर नॉट डिटैच्ड फ्रॉम दिस बिग बीइंग। ओके, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था थ्रोनेस, सॉरी, THROWNE, थ्रोनेस, जिसको ये बोलते हैं जर्मन में गॉन फेनहीट, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो उसने बोला है वी फाइंड आवरसेल्फ, हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम इस दुनिया में थ्रोन कर चुके हैं, फेंक चुके हैं, किसी ने फेंक दिया हमें विदाउट एनी चॉइस, नॉट ऑफ आर चूजिंग। हमने तो चूज़ ही नहीं किया, हमें तो बस फेंक दिया हमारे पेरेंट्स ने। दिस डिफाइंस पार्ट ऑफ दाइसेन, कंडीशन। इसने बोला है कि यार हमारी बिना चॉइस से, हमारे बिना पूछे इस दुनिया में आ गए हैं, अब हम इस दुनिया में हैं, अब हम वैसे ही देखते हैं इस दुनिया को, ठीक है, और हम अपने आप को अटैच फील करते हैं। अब मतलब बिन अटैच और हमारे बिना चॉइस से ही हम इस दुनिया में आ चुके हैं, ठीक है। केर सोर्गी या सोर्जे, ठीक है। इसमें ये बता रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर of the sane being. It's always concerned with something, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है कि दार्शनिक का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है इस बीइंग में। ओके, ये वीडियो लंबी बन रही है, या तो मैं क्या करूँ, बन रही है, ठीक है। एंगस्ट बोल सकते हैं, एंग्जाइटी बोल सकते हैं। इसने बोला कि जो फियर है ना, फियर तो चलो वो अलग चीज़ आ गई, पर अनलाइक फियर जो ऑफ समथिंग स्पेसिफिक हो सकता है, आप कुत्ते से लग सकता है, बिल्ली से लग सकता है, या शेर से लग सकता है, हाथी से लग सकता है। एंग्जाइटी रिवील द नथिंग, ठीक है, एंड फोर्सेस confrontation with our own being. It unveils our authenticity. Anxiety से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फील होता है कि ये दुनिया में यार मैं आ गया हूँ, तब हर एक चीज़ नॉर्मल लगती है आपको। लाइक जब आप खुश होते हो तो हर एक चीज़ अच्छी लगती है, पर जब एंग्जाइटी का टाइम आता है तब आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं तो थोड़ा अलग हूँ, ये मेरे साथ थोड़ी ना है। आप अपने आप को पहली बार थोड़ा इस दुनिया से सेपरेट फील करते हो एंग्जाइटी के टाइम। ओके, इसने एक चीज़ के बारे में बात की कि एंग्जाइटी जो है वो एक लाइक दाइसेन का बेसिक जो जनरल जो लाइक फंडामेंटल मूड है एक तरह का। इसने बताया कि जो एंग्जाइटी है वो ही लाइक
आपको फ़ील कराती है कि आप अलग हो थोड़े, इस दुनिया से अटैच नहीं हो प्रॉपर। ये जो एंग्जाइटी आप फ़ील करते हो, यही जो है आपको इस दुनिया से अलग दिखाती है। एक एक इसने बताया कि जो जो डेथ है वो मेन एंग्जाइटी ही आपको डेथ की है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि हमें एक ऑथेंटिक लाइफ जीनी चाहिए, लिविंग लिविंग इन अवेयरनेस ऑफ डेथ, कि हाँ भाई हम मर जाएंगे एक टाइम के बाद। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस बीइंग इंस्टेड ऑफ कंफर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स, कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, ठीक है। अपनी दम पे ज़िंदगी जीनी चाहिए, खुद की ज़िंदगी है, खुद के दम पे जियो, सब कुछ करो, ठीक है। और लाइक ऑथेंटिक हो, किसी की सोशल स्ट्रक्चर और नॉर्म्स को मारने की ज़रूरत नहीं है, जिसको लाइक इसने बोला था द दे, ठीक है, दे बोल दो उसको, दैट इज़ दास मैन, ठीक है। कि अपने दम पे ज़िंदगी जियो, खुद अवेयरनेस होनी चाहिए डेथ के बारे में कि हाँ मर जाएंगे तो अच्छा टाइम गुजारो, ऑथेंटिक जीवन जियो, फिल विद मीनिंग। नेक्स्ट, टेम्पोरा टेम्पो और ए टेम्पो यार, एक तो इसको बोलते हैं टेम्पो और ALITY, टेम्पोरलिटी। टेम्पोरलिटी का मतलब है कि ह्यूमन लाइफ इज़ अंडरस्टूड थ्रू टाइम। फॉर एग्जांपल, पास्ट को इसने बोला है थ्रोन, फ्यूचर को बोला है प्रोजेक्ट, प्रेजेंट को बोला है फॉल फॉलनेस फॉलनेस। ठीक है, इसने बोला है कि जो टाइम है ना, रिवील्स बीइंग। नेक्स्ट, ये बोलता है इन फ्रेमिंग के बारे में, दैट इज गैस्टल। अब ये बोलता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस रियलिटी टू अ रिसोर्स टू बी कंट्रोल्ड, अ डेंजर टू ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग। कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने रिड्यूस किया है रियलिटी टू रिसोर्सेज टू बी कंट्रोल्ड, अ डेंजर टू ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग। की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वही कि इसने कंडेम किया ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे की होगी है। So let's see you on the other side. I'll make a video on like about the more Heidegger's point of view related to anxiety, personal life, why Heidegger is so famous, compassion with others philosophers like अब इसने किन किन लोगों के साथ लाइक व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हाइडेगर, फाइनल थॉट। ओके, सो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, एक और पार्ट लगेगा मेरे को लगता है। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा हो।
इन सब के बारे में पढ़ो, खुद पढ़ो। मैं मेरा काम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मैसेज वर्ड देना है, बाकी खोज और जर्नी पे तो आपको ही निकलना है। थैंक्स।